वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू का सबक नंबर 1 पढ़ाऊँगी। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको क्विक रिवीजन करवाऊँगी, सिर्फ सारे ही सॉल्यूशन समझाऊँगी क्योंकि जो बच्चे एंड टाइम पर पढ़ते हैं ताकि उनकी क्विक रिवीजन हो सके। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 1 एक नज़्म है जो कि एक हम्द है। हम्द किसे कहते हैं? ऐसी नज़्म जो कि खुदा की तारीफ़ में लिखी जाती है और इसके जो शायर हैं वो इस्माइल मेरठी हैं। तो बच्चों सबसे पहले शायर का इंट्रो पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का इंट्रो ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस्माइल मेरठी की पैदाइश 1844 में हुई। इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1917 में हुआ। मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई, जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है। इन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक़ था। अपने इसी शौक़ की वजह से इन्होंने बहुत तरक्की हासिल की और कम उम्र में ही इन्होंने जॉब हासिल कर ली। इल्म व अदब की दुनिया में इन्होंने बहुत ऊंचा नाम कमाया। उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से इन्होंने बच्चों की नफ्सियात, उनके ज़ौक़ शौक़ वगैरह का जायज़ा लिया और अपने इन्हीं तजुर्बात की मदद से इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखीं और उर्दू की दरसी किताब तैयार की। ये किताबें हर ज़माने में मकबूल यानी कि मशहूर हुई, जो कि इनके ज़रिए लिखी गई थी और आज भी इन किताबों को शौक़ से पढ़ा जाता है। इस्माइल मेरठी ने इन किताबों में आसान और सलीस ज़बान का इस्तेमाल किया जिसे सभी आसानी से समझ सकें। इन्होंने बच्चों के मिजाज और उनकी ज़हनी ज़रूरतों का ख्याल रखा ताकि बच्चे इन किताबों को पढ़ने में दिलचस्पी ले सकें। इन किताबों की अहमियत और ज़रूरत आज भी मुसल्लिम है। छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा करना इस्माइल मेरठी का ख़ास अंदाज़ था। बिलाशुबे ये आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा अहम अदीब हैं। तो बच्चों सबसे पहले नज़म का ख़ुलासा लिखना सीखेंगे क्योंकि किसी भी नज़म का ख़ुलासा और मरकज़ी ख़याल आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस नज़म का ख़ुलासा एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। नज़्म हम्द में शायर इस्माइल मेरठी कहते हैं कि मैं उस खुदा की तारीफ़ करता हूँ जिसने ये ज़मीन और आसमान बनाए हैं, मिट्टी से फल फूल पैदा किए हैं, हमें सूरज की हरारत से गर्मी और रोशनी दी है। इसने तरह तरह के परिंदे बनाए हैं जो हरदम अल्लाह ताला की अज़मत के गीत गाते रहते हैं। उसने यानी कि अल्लाह ताला ने रहमत से हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, हमें इनकी कद्र करनी चाहिए। दुनिया की हर चीज़ से अल्लाह ताला की सिफ़त और कारीगरी ज़ाहिर होती है। खुदा ने ये कायनात बेमकसद नहीं बनाई है बल्कि उसका एक मकसद है। यानी कि इस नज़्म में बताया गया है कि अल्लाह की तरफ से हमें बेइंतहा चीज़ें अता की गई हैं जिसका हमें अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अब बच्चों नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। तो मरकज़ी ख़याल पढ़कर सुनाने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाहते हैं जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, अच्छी गिफ्ट आइटम्स वगैरह, तो इन चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। ये चीज़ें आपको ऑफ़लाइन नहीं मिलेंगी, ऑनलाइन ही मिलेंगी जो कि डिस्काउंट पर मिलेंगी। इसके अलावा बेबी सेफ्टी बेल्ट है, जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन कहीं जाते हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ है तो इस बेबी सेफ्टी बेल्ट को आप अपने और अपने भाई बहनों के हाथों में बांध सकते हैं कि खुदा न खास्ता आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक दूसरे से जुदा ना हो। तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो अब नज़्म का मरकज़ी ख़याल है, यानी कि इस नज़्म को पढ़कर हमें क्या नसीहत मिलती है। तो खुदा की तरफ से इंसानों को हज़ार नियमतें अता की गई हैं, ज़मीन आसमान, फल फूल, पौधे, नदियाँ, परिंदे, पानी वग़ैरह। हमें इन चीज़ों की कद्र करनी चाहिए और खुदा का हमेशा शुक्र करते रहना चाहिए। हर चीज़ से उसकी रहमत, अज़मत, हिकमत और कारीगरी का इजहार होता है। हमें इन तमाम मेहरबानियों के लिए उसका शुक्रगुज़ार रहना चाहिए क्योंकि ये सभी नेमतें खुदा के सिवा हमें कोई और नहीं दे सकता है। यानी कि ये बात समझाने की कोशिश की गई है इस नज़्म के अंदर। इससे हमें ये मॉरल एजुकेशन मिलती है कि हमें अल्लाह की तरफ से अता की गई चीज़ों का हमेशा शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। अब बच्चों इस नज़्म के अशार की तशरीह करना सीखते हैं। तो नज़्म के अशार पढ़कर बताती हूँ। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खुलत इनको जवां बनाया, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी,
کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ تو سیاق و سباق میں لکھو گے کہ یہ اشعار حمد نظم سے لیے گئے ہیں جسے اسماعیل میرٹھی نے لکھا ہے۔ تشریح ہوگی، ان اشعار میں شاعر خدائے بزرگ و برتر کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے یہ دنیا بنائی، یہ خوبصورت اور حسین آسمان بنایا، اس نے ہمارے لیے مٹی سے پھل اور پھول پیدا کیے ہیں، یہ سورج کے ذریعے ہمیں پانی اور حرارت عطا کرتا ہے، اس نے ساری نعمتیں دے کر ہم پر مہربانی کی ہے، اس لیے ہم سب ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہیں گے۔ اگلے اشعار کی تشریح ہوگی، پہلے اشعار پڑھتی ہوں۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا، رحمت سے تیری کیا کیا نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ رائے گاں کہتے ہیں بچوں بیکار یا فضول کو۔ سیاق و سباق میں لکھو گے، یہ اشعار حمد نظم سے لیے گئے ہیں جسے اسماعیل میرٹھی نے لکھا ہے۔ تشریح، ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ یہ چہچہاتے پرندے اپنی پیاری پیاری اور سریلی آواز میں ہر صبح ہر شام تیری عظمت کے گیت گاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تیری ثنا خوانی کرتے ہیں، تو نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور تیری اس مہربانی کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، یہ عالم رنگ و بو، اس کی ہر چیز سے تیری کاریگری اور صفت کا اظہار ہوتا ہے، تو نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی ہے۔ اب بچوں اس چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال 1، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ بیل بوٹے مٹی ہی میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ تو سورج ہی سے گرمی اور روشنی ملتی ہے، اس لیے اسی سے پھل اور اناج پکتے ہیں، اس لیے شاعر نے سورج کو سر چشمہ کہا ہے۔ چڑیا خدا کی تسبیح یعنی کہ تعریف کیسے کرتی ہیں؟ تو صبح شام پرندے چہچہا کر اس خدائے بزرگ و برتری کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے شاعر نے چڑیا کو خدا کا تسبیح خواں کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ تو آخری شعر میں کارخانے سے مراد ہے کارخانہ قدرت یعنی کہ دنیا۔ اس چیپٹر کا عملی کام ہے، تو یہاں پر یہ ایک مصرع دیا گیا ہے، اس مصرعے کے اکارڈنگ آپ کو 5 لائنیں لکھتی ہیں۔ مصرع ہے، تعریف اس خدا کی جس نے یہ جہاں بنایا، تو خدا نے یہ حسین دنیا بنائی ہے، اس نے ہی یہ زمین اور آسمان ہمارے لیے بنائے ہیں، اس نے ہی پیڑ پودے اور بیل بوٹے پیدا کیے ہیں، اس نے ہی ہمارے لیے اناج پھل پھول پیدا کیے ہیں، اس نے ہی یہ سورج بنایا جس سے ہمیں روشنی اور گرمی ملتی ہے۔ تو بچوں یہ پورا ہی چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے بالکل جلدی سے۔ باقی کے سبھی چیپٹرز آپ کو چینل کی پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔